हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों के संयोजन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बच गए हैं। उसके बाद हम प्रतिलोम फलन स्टार्ट करेंगे। किसी फलन का आपने प्रतिलोम कैसे निकालना है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बच चुके हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तीन फलन f नेचुरल टू नेचुरल, g नेचुरल टू नेचुरल तथा h नेचुरल टू रियल पर विचार कीजिए, जहाँ fx आपके पास 2x है। ठीक है ना। फंक्शन f क्या है? नेचुरल टू नेचुरल, मीन्स इसमें आपने नेचुरल डालना है, x की जगह नेचुरल डालना है। ये आउटपुट नेचुरल ही देगा। और कैसे? जो भी आप मेंबर नेचुरल डालोगे उसका दुगुना कर देगा। किसी भी नेचुरल नंबर का दुगुना क्या होता है? वापस नेचुरल तो होता है। 1 2 3 4 उनका दुगुना करोगे, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 है ना, 3 का दुगुना 6, ये वापस क्या होंगे? नेचुरल होंगे। वही कहना भी चाह रहा है ना। नेचुरल डालोगे, आउटपुट भी नेचुरल ही दे रहा है। और किस प्रकार दे रहा है? दुगुना करके दे रहा है। आपके पास दूसरा फंक्शन है जी, है ना। कहाँ से कहाँ? नेचुरल टू नेचुरल, मीन्स इनपुट कहाँ से डालोगे? इसके डोमेन से, नेचुरल। जो आउटपुट आएगा वो भी नेचुरल आना चाहिए, कह रहे हैं। देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, उसका तिगुना करके 4 ऐड करोगे, नेचुरली मिलेगा ना। नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर है, डालो 10 3 30 धन 4 34, 34 वापस क्या होता है? नेचुरल। तो इसकी जगह कोई भी नेचुरल डालोगे तो उसका तिगुना नेचुरल ही होगा, +4 नेचुरल ही होगा उसमें। ठीक है। इस प्रकार से तीसरा फंक्शन दे रखा, तीन फंक्शन दे रखे हैं वो। तीसरा फंक्शन है एच जेड बराबर साइन जेड, है ना। तो देखो, फंक्शन एच क्या था? नेचुरल टू रियल, यानी कि इसमें डोमेन आपने जो मेंबर डालना है जेड वो नेचुरल होना चाहिए, और जो आउटपुट मिलेगा आपको रियल मिलेगा, कह रहा है। ठीक, रियल। ठीक है। आपने जैसे इसकी जगह क्या कहते हैं 1 2 3 डालोगे ना, तो क्या मिलेगा? sin1 sin2 sin3। आप जानते हो साइन वैल्यू -1 और 1 के बीच में वैल्यू देता है ना। -1 और 1 के बीच वैल्यू देता है, यानी कि वो रियल वैल्यूज होगी। -1 1 के बीच में वैल्यू क्या होगी? रियल। नेचुरल नहीं कर पाओगे इस बार, है ना, क्योंकि साइन नेचुरल वैल्यू नहीं देगा, है ना। साइन 0 0 होता है ना। साइन 90 तब जाके 1 आता है आपके पास। ठीक है ना। तो कुल मिला के आउटपुट इसीलिए नेचुरल नहीं कहा, दिक्कत हो जा रही थी इसको। ठीक है, कि साइन -1 से 1 के बीच की वैल्यू देता है ना। -1 से 1, यानी एक ही नेचुरल नंबर आ पाएगा 1। ठीक, तो इसीलिए उसने रियल का है, आउटपुट उसने रियल ले रखा है। ठीक है ना। यानी कि अगर आउटपुट नेचुरल टू नेचुरली लेता ना, आज हम केवल एक वैल्यू लेते जब 1 आउटपुट दे रहा होता। ठीक, रियल देना जरूरी था, मजबूरी थी उसकी यहाँ रियल लिखना, क्योंकि साइन जेड है ना। कुछ भी आप इसमें नेचुरल डालोगे, जेड की जगह नेचुरल डालोगे ना, sin1 sin2 sin3 sin4, जो भी वैल्यू जाएंगी -1 से 1 के बीच में आएगा। पर्टिकुलरली हम वैल्यू तो जानते नहीं वैसे, sin1 कितना होता है, sin2 कितना होता है, लेकिन इतना जानते हैं कि जो भी वैल्यूज आते हैं -1 से 1 के बीच होती है। साइन कभी भी -1 से 1 के बीच वैल्यू देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। आपने देखा होगा, कोई भी साइन वैल्यू आपने पढ़ी होंगी तो -1 से कभी ना नीचे गया होगा वैल्यू, ना 1 से ऊपर गया होगा। ठीक हो गया। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू नेचुरल। ठीक हो गया। सिद्ध करना आपने एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन है। देखो, ये ब्रैकेट में डाला तो इसको एक फंक्शन मान सकते हो। ठीक है। जी ऑपरेशन एफ को एक फंक्शन मानो, एच को एक फंक्शन, फिर उनका कंपोजिशन लीजिए। एच और जी का कंपोजिशन लेके एक फंक्शन उसको मानो, फिर एफ को अलग से एक फंक्शन मानो, वो आपके पास सेम होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक हो गया। कुल मिला के अंतर क्या है? फिर जी एफ को एक फंक्शन मानना है, यहाँ एच और जी को एक फंक्शन। कहीं ना कहीं ब्रैकेट शिफ्ट हो रखा है ना, यहाँ इन लास्ट 2 में ब्रैकेट है, यहाँ पर फर्स्ट 2 में ब्रैकेट है। ठीक हो गया। तो कुल मिला के आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। समझ क्या दिखानी है? एसोसिएटिव, साहचर्य नियम कहते हैं ना। जैसे रियल नंबर क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है ना। आपने ले लिया 2 + 3 + 5, ठीक है, या मैं इसको ब्रैकेट शिफ्ट करवा दूँ, 2 + 3 + 5 सही होता है कि नहीं? 3 + 5 8 + 2 10 हो जाएगा। यहाँ 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना। जैसे आपके पास रियल नंबर एसोसिएटिव होते हैं, एडिशन के तहत हो, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में भी सही हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि अगर आप 3 फंक्शन लेते हो, उनका कंपोजिशन करोगे तो वो साहचर्य नियम को दिखा रहा है, ऐसा प्रूफ करना। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, जब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, देखिए आपके पास सेट ए था, ये सेट बी था, है ना। कोई फंक्शन f इसके मेंबर को इस मेंबर में भेज रहा था,
तो और एक आपके पास दूसरा फंक्शन जी बी के मेंबर को सी में भेज रहा था, ठीक हो गया। तो इसके कंपोजिशन को हमने गॉफ कहा था, रिवर्स ऑर्डर में क्या कहा था, गॉफ, समझ रहे हो ना। पहला फंक्शन एफ, दूसरा फंक्शन जी, तो उसका जो कंपोजिशन बना था वो क्या बना था, जी ऑपरेशन एफ, रिवर्स में चलता है, ठीक है ना, उल्टे से चलेगा, ठीक है ना। कहने का मीनिंग जो सबसे राइट साइड होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, राइट साइड होगा वो फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक हो गया। मैंने ये भी कहा था कि जो कंपोजिशन का डोमेन होता है, कंपोजिशन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन होगा। वही तो बात होगी कि आपने चक्की में गेहूं डाले, ठीक है, दो दो मशीनें लगी थी, एक तो चक्की लगी थी, उसने गेहूं से आटा दिया, फिर आटे के जस्ट आउटपुट पे जहाँ आटा निकला वहीं पर आपने दूसरी मशीन, है ना, दूसरी मशीन गूंथने वाली लगा दी, है ना, उसके आउटपुट पे गूंथने वाली का इनपुट लगा दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, गूंथा हुआ आटा, है कि नहीं। अब देखो पूरा दो मशीन थे, चक्की और गूंथने वाली मशीन, दोनों को कंबाइंड मान लो, दोनों को कंबाइंडली एक मशीन मानो। अब उस मशीन में आप डालोगे क्या, गेहूँ, डोमेन में क्या डालोगे, गेहूँ ही तो डालोगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो कंपोजिशन फंक्शन है, जो पूरा कंबाइंड फंक्शन, कंबाइंड मशीन आई, उसका डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन होगा, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन जो होगा वही इसका भी डोमेन होगा अभी, ठीक हो गया। कहने का मीनिंग कंपोजिशन फंक्शन का अगर डोमेन का मेंबर देना है आपने तो किसका मेंबर दोगे, जो सबसे राइट साइड में फंक्शन है उसका डोमेन दोगे। और आउटपुट कहाँ का देगा वो, आउटपुट लास्ट वाली मशीन का देगा। देखो गेहूं डाला, आटा निकला, लास्ट में आउटपुट क्या मिला आपको, गूंथा हुआ आटा। गूंथा हुआ आटा किसका आउटपुट था, सेकंड वाली मशीन का आउटपुट था। यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी जो आउटपुट मिलेगा वो सेकंड मशीन यानी कि सेकंड फंक्शन का आउटपुट होगा। कहने का मीनिंग ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन है जी, इसका जो आउटपुट होगा वही तो इस कंपोजिशन फंक्शन का भी आउटपुट होगा। इसका जैसे गूंथने वाली मशीन माना था, इसका आउटपुट क्या था, गूंथा हुआ आटा। कंपोजिशन ऑफ फलन, आपने गेहूं डाला, लास्ट में मिला क्या आपको, गूंथा हुआ आटा, मीन्स इसका आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इनपुट देना है तो किसका इनपुट दोगे, ये जो सबसे राइट वर्ड फंक्शन है उसका इनपुट दोगे। और जो आपके पास आउटपुट मिलेगा कहाँ से मिलेगा, वो सबसे लेफ्ट वर्ड, जो सबसे बाईं साइड को जो आपके पास फंक्शन होगा उसका आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक हो गया। तो अब सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो ये तो दो के लिए तीन भी हो सकते थे फंक्शन, जैसे यहाँ देखो तीन तीन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तीन तीन फंक्शन देखो, एफ नेचुरल टू नेचुरल, एफ नेचुरल से नेचुरल है, फिर जी आपके पास नेचुरल टू नेचुरल, जी है आपके पास नेचुरल टू नेचुरल, और एक तीसरा फंक्शन है एच नेचुरल टू रियल, नेचुरल टू रियल। ये आपके पास क्या है, तीसरा फंक्शन एच। तीन तीन फंक्शन है देखो, ठीक है ना। यानी इनका जो कंपोजिशन है क्या लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में, एच ऑपरेशन, जी ऑपरेशन, एफ, यही तो लिखोगे। चाहे इन दो को पहले ले लीजिए या इन दो को पहले बात एक ही है, ठीक हो गया। अभी हम प्रूफ यही तो करना चाह रहे हैं, चाहे इन दो को पहले लो या उन दो को पहले लो, बात एक ही, यही प्रूफ भी करना चाह रहे हो, एसोसिएटिव होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन अब बताइए इसको अगर मैं डोमेन का मेंबर देना चाहूँगा तो क्या दूंगा, जो एफ का डोमेन होगा। एफ का डोमेन कौन है, नेचुरल। अगर मैं इसको एक्स मानूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं मेंबर एक्स दूंगा, समझ रहे हो ना। मेंबर एक्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कंपोजिशन में हम जो भी डोमेन डालेंगे, कंबाइंड मशीन में जो भी डोमेन डालेंगे, फर्स्ट मशीन में तो डोमेन डालेंगे, फर्स्ट मशीन का ही डोमेन तो डालेंगे, है ना। और जो आउटपुट मिलेगा वो लास्ट मशीन का मिलेगा आपको। तो इसका डोमेन की बात करूँ इस कंपोजिशन फंक्शन की, तो कौन होगा, जो एक्स का डोमेन होगा, एक्स ओ सॉरी एफ का डोमेन होगा। एफ का डोमेन कौन है, नेचुरल। यानी इस कंपोजिशन फंक्शन का अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या होगे, नेचुरल नंबर होगा, ये वाला है, ठीक हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं इसका आउटपुट पूछूं, आउटपुट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये एच का आउटपुट मिलेगा। फाइनली आपको इस एच का आउटपुट मिलेगा। एच का आउटपुट देखो, लास्ट में रिएक्शन किसने देना है, जो प्रोडक्ट देगा एच ही तो देगा लास्ट में, ठीक है ना। यानी कि इस एच का जो आउटपुट होगा वही इस कंपोजिशन फंक्शन का भी आउटपुट होगा, ठीक हो गया। देखिए अब सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन करना ही काफी नहीं होता है, उसमें जो जो चीजें छुपी हैं, है ना, जो जो उस थ्योरी या क्या कहें उस पे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सब आपको रिवाइज करनी है उस क्वेश्चन के बहाने,
क्वेश्चन मैथ्स में इसीलिए होते हैं ताकि उन क्वेश्चंस के बहाने आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सको। ठीक हो गया। तो देखिए फिर इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए है ना। कंपोजिशन का डोमेन क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, है ना, इस टाइप से। देखिए फिर सॉल्यूशन में आप लिखना दिए गए फलन, ठीक है ना, आप लिखना दिए गए फलन एफ एक्स बराबर 2x, जी वाई बराबर 3y प्लस 4, एच जेड बराबर साइन जे। ठीक हो गया। दिए गए फलन मैं भी लिख दूँ ताकि मैं ऊपर मिटा के सॉल्व कर सकूँ। दिए गए फलन लिखना है एफ एक्स बराबर 2x, जी वाई बराबर 3y प्लस 4, एच जेड बराबर साइन जे। एच जेड बराबर साइन जे। ठीक हो गया। अब देखिए ये एक मशीन तो है, फंक्शंस का बहुत सारे फंक्शन कंबाइंड रूप में, 3 फंक्शन कंबाइंड रूप में। तो आप जानते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वापस एक फंक्शन होता है। ठीक, ये भी एक फंक्शन है। 2 फंक्शन को मैंने इक्वल दिखाना है तो क्या करूंगा बताए, क्योंकि 2 मशीन ना बिना डोमेन के मेंबर के तो ऑपरेट हो ही नहीं सकती। मैं कहूँगा इस मशीन को अगर मैं डोमेन का एक मेंबर दूं, इसका आउटपुट देखूं, ये भी एक मशीन है समझ लो, यानी कि एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को भी जो यहाँ का मेंबर दिया था मैंने डोमेन का वही दे दूं, सेम एलिमेंट रख दूं और इसका आउटपुट मुझे सेम मिल जाए तो कहूँगा कि दोनों फंक्शन सेम है। अगर इससे समझ में नहीं आया तो आप मशीन वाले से लिंक कर लो। 2 मशीन में इक्वल हैं कब कहूँगा, 2 मशीन इक्वल हैं कब कहूँगा, पहली मशीन में कुछ मैंने डाला, मान लो चक्की में मैंने गेहूँ डाला, आटा दे दिया उसने, है ना। दूसरी मशीन उसमें भी मैंने गेहूँ डाला, है ना, उसने आटा न देने के बदले कुछ और ही दे दिया, तो क्या कह पाओगे दोनों मशीन सेम है? नहीं कह पाओगे ना। क्या करोगे, मशीन में आपने सेम इनपुट डालना है, फिर देखना है कि आउटपुट सेम दे रहा है। दोनों मशीनों में सेम सेम इनपुट डाल दो, देखो सेम सेम आउटपुट दे रहा है यार। अगर अलग अलग इनपुट डालोगे तब तो अलग अलग आएगा ही आएगा, है ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेम इनपुट रखने के बाद अगर आउटपुट सेम आ रहा है मशीनों का, तो मीन्स क्या कहोगे, दोनों मशीनें सेम है ना। आपने डाला तो गेहूं, एक मशीन ने गेहूं का आटा दिया और एक मशीन ने चने का आटा दे दिया, अलग अलग हो गया ना। दोनों मशीनों का बिहेवियर क्या हो गया, अलग अलग। दोनों मशीनों को तो आप सेम कह ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है ना। तो मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के इक्वल दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सेम सेम मेंबर दे दूंगा, डोमेन का सेम सेम मेंबर दे दूंगा। डोमेन का मेंबर बताओ इसका क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा, जो एफ का डोमेन होगा। ठीक, इसका डोमेन का मेंबर कहूँ तो पूरे कंपोजिशन का जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है ना, राइट वर्ड जो आ रहा है उसका डोमेन देना पड़ेगा आपको। अब तो आ गया होगा पूरी प्रोसेस समझ में। तो देखिए फिर अब LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना है। मैं LHS से सॉल्व करूंगा, LHS को अलग सॉल्व करूंगा, RHS को अलग सॉल्व करूंगा, फिर देखूंगा दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। वह एक ध्यान आपने रखना है कि इनपुट आपने सेम देना है, दोनों मशीनों को इनपुट सेम देना है। देखो आउटपुट सेम आ रहा है, अगर सेम आउटपुट दे दिया मीन्स इक्वल है मशीन दोनों, ठीक है, दोनों फंक्शन इक्वल। तो आप LHS पे आइए। LHS के आपके पास H ऑपरेशन G ऑपरेशन F, इन दो पे था ना ब्रैकेट, लेफ्ट साइड में इन दो पे ब्रैकेट था, राइट साइड पे इन दो पे ब्रैकेट, ठीक हो गया। तो H ऑपरेशन G ऑपरेशन F ऑफ X ऐसा ही था ना, देख ले एक बार कंफर्म कर लेते हैं। H ऑपरेशन G ऑपरेशन H नहीं, LHS में इन दो पे लगा रखा उसने ब्रैकेट, है ना, बात एक ही है। फिर भी चलो उसने LHS इसको दे रखा तो हम भी इसी को मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मशीन कुछ भी नहीं कर पाएगी बिना डोमेन के मेंबर के, है ना। इसको डोमेन का मेंबर देना जरूरी है, नहीं तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कभी भी मशीन को आपने ऑपरेट करवाना है तो डोमेन का मेंबर तो देना ही देना होगा, ठीक है। मैंने इसको डोमेन का मेंबर दे दिया, डोमेन कौन था, किसका मेंबर होगा, इसका मीनिंग F का मेंबर होगा वो, ठीक हो गया। और F का डोमेन कौन था, नेचुरल नंबर, यानी कि जो ये X दिया होगा ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक हो गया। अब देखिए फिर ये ब्रैकेट में है ना, इसको आप एक फंक्शन मान लीजिए, ये एक फंक्शन। जैसे F ऑपरेशन G ऑफ X क्या होता है, F ऑपरेशन G ऑफ X ये क्या होता है, F ऑफ GX, सेम यही डेफिनेशन यहाँ लगाइए, है ना। जो दूसरा फंक्शन ये पूरा होगा, ये पहला फंक्शन, तो क्या हो जाता है, पहला फंक्शन दूसरा ब्रैकेट में चल देता है, पहला फंक्शन H
दूसरा ब्रैकेट में चल देगा, यानी कि जी ऑपरेशन एफ, है ना, ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इनको फिर से उसी रूल से सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, एच जी एफ एक्स, देखो एफ एक मशीन थी जिसका डोमेन नेचुरल था और वो दुगना कर दे रहा था। फंक्शन एफ क्या कर दे रहा है, जो भी मेंबर डालो उसका दुगना कर दे रहा है। मेंबर एक्स डाला तो उसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x। ये समझो कि एफ ने आउटपुट दे दिया 2x। अब जो आउटपुट दिया इस जी के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है ना। जी किस प्रकार बिहेव कर रहा है, देखो जो भी एलिमेंट दे रहे हो उसका तिगुना करके 4 जोड़ दे रहा है, तिगुना करके 4 जोड़ दे रहा है। तो यही आप यहाँ भी कीजिए, एच ऑफ ये जी क्या कर रहा है, तिगुना करके, देखो तिगुना करके 4 ऐड कर रहा है। तिगुना करोगे तो कितना आएगा, 6x प्लस 4। ठीक हो गया। अब देखिए इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, इक्वल टू देखिए h 6x प्लस 4। अब ये 6x प्लस 4 h के लिए क्या हो, डोमेन का मेंबर हो गया, ठीक है ना, डोमेन हो गया। तो अब देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है आपके पास, h फंक्शन क्या कर रहा है, साइन लगा दे रहा है एलिमेंट के आगे से, साइन, है ना, z था तो साइन z बना दे रहा है। उसी प्रकार इस मेंबर को क्या बना देगा, 6x प्लस 4 को क्या बना देगा, साइन 6x प्लस 4 बना देगा। ठीक, तो ये फाइनल आ गया आपके पास साइन 6x प्लस 4, ये आपके पास क्या आया, LHS, ठीक है ना, LHS। आपके पास जो बायां बॉक्स था वो इतना आ गया, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक, ऐसे RHS ढूंढते हैं हम, ऐसे ही हम RHS ढूंढते हैं। इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, RHS कितना है, H ऑपरेशन G ऑपरेशन F। LHS में हमने इन दो पे ब्रैकेट लगाया था ना, तो अब RHS में इन दो पे ब्रैकेट लगाए। ठीक है, अब देखो सबसे इसका डोमेन कौन होगा, जो सबसे राइट वर्ड में आपके पास फंक्शन होगा, सबसे राइट साइड कौन है, F का ही डोमेन, इसका भी डोमेन होगा, और जो आउटपुट होगा वो H का आउटपुट आ रहा होगा, H का आउटपुट रियल दिया था उसने। ठीक, और इसका जो डोमेन था, F का डोमेन कौन था, नेचुरल नंबर दिया था क्वेश्चन में। ठीक, यानी कि इसका डोमेन नेचुरल होगा और जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल, क्योंकि इसका आउटपुट रियल मिल रहा था साइन जेड का। ठीक, इसको मैं इसका इनपुट दे देता हूँ एक्स ही क्यों दिया, क्योंकि मैंने एलएचएस में जो मशीन थी, जिन दो मशीनों को मैंने इक्वल दिखाना है, उसमें से पहली मशीन को जो इनपुट दिया था वो एक्स ही दिया था नेचुरल, तो सेम मेंबर दूंगा, सेम इनपुट रखूंगा तभी तो देखूंगा आउटपुट सेम दे रहा है या नहीं, है ना। सेम अगर अलग अलग जो रखोगे मेंबर तब तो अलग अलग आउटपुट आना ओबियस बात है ना। उससे मशीन अलग अलग है थोड़ी कहोगे, मशीन अलग अलग है कब कहोगे, जब सेम चीज़ दे रहे हो आप और वो आउटपुट अलग अलग दे दे रहे, ठीक, तब मशीन अलग अलग होगी। देखिए फिर ये कितना आ जाएगा, अब देखो ये ब्रैकेट में ये अलग से है, तो इसको मैं एक फंक्शन मान सकता हूँ, इसको दूसरा फंक्शन। फिर उसी डेफिनेशन पे जाइए, पहला फंक्शन ऑपरेशन, दूसरा फंक्शन क्या होता है, पहला दूसरा ब्रैकेट में चल जाए, पहला फंक्शन ये पूरा आएगा एच ऑपरेशन जी, दूसरा वाला ब्रैकेट में चल देगा मीन्स एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, एफ एक्स, एफ मशीन है उसको डोमेन मिल गया है एक्स, क्या कर देगा ये, दुगना कर देगा, तो ये आ जाएगा एच ऑपरेशन जी, ये कितना हो जाएगा फिर दुगना, यानी कि 2x। ठीक हो गया। अब देखो एच ऑपरेशन जी ऑफ समथिंग और है, उसी डेफिनेशन में जाइए, क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरा ब्रैकेट में चल जाएगा, एच ऑफ g2x बन जाएगा फिर ये डेफिनेशन से, तो कितना आ जाएगा ये एच जी ऑफ 2x। देखो g क्या कर रहा है आपके पास, तिगुना करके 4 जोड़ दे रहा है, तो इसका तिगुना करोगे कितना आएगा, तिगुना 6x, 4 जोड़ देगा प्लस 4। ठीक हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, मिटा देता हूँ इसको। जो h है साइन जेड बना दे रखा ना, एच जेड बराबर साइन जेड, है ना, तो जो h फंक्शन है आपके पास ये अपने डोमेन में बाहर से साइन लगा दे रहा है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, साइन 6x प्लस 4, ये इक्वेशन 2, ये क्या है आपके पास RHS। LHS कितना था, साइन 6x प्लस 4, RHS कितना है साइन 6x प्लस 4। ठीक हो गया।
तो समीकरण 1 और 2 से लिखना आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, LHS RHS के बराबर है, मीन्स जो ये था H ऑपरेशन G ऑपरेशन F बराबर H ऑपरेशन G ऑपरेशन F। ठीक हो गया, यानी कि ब्रैकेट को आप शिफ्ट करवा सकते हैं, किन्हीं दो को एक माना जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना था, मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है ना, इस बात से ये प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, उसके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन हम जो अगला पढ़ने वाले हैं, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, कोई फंक्शन दिया है उसका प्रतिलोम फलन आपने ढूंढना है, उसके लिए भूमिका का काम करेगा, एक बैकग्राउंड का काम करेगा, जो क्वेश्चन अब आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है फिर ये, है ना। इस लिहाज से ही नहीं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो ठीक है, ये जो अगला टॉपिक आपके पास प्रतिलोम फलन, उसके लिए भी बेहद खास हो जाता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, जरा इमेजिन कीजिए एक मशीन है जिसमें आपने कुछ इनपुट डाला, फिर वही मशीन, चक्की ले लो, चक्की में आपने गेहूं डाला, ठीक है ना, उसने आउटपुट वापस गेहूं दे दिया। चक्की में आपने गेहूं डाला, उसने आउटपुट आटा नहीं दिया वापस, जैसा आपने गेहूं डाला था वैसे ही गेहूं दे दिया। तो ऐसी मशीन को हम आइडेंटिटी मशीन कहते हैं, है ना, तत्समक मशीन कहेंगे। फलन के केस में एक ऐसा फलन जो अपने डोमेन को ऑपरेट करने के बाद वैसा ही रखता है, चेंज नहीं करता है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया ना। आइडेंटिटी मीन्स क्या होती है, पहचान। ठीक हो गया ना, आइडेंटिटी मीन्स होती क्या है, पहचान, यानी कि जो एक्स की पहले से पहचान थी, डोमेन का मेंबर था एक्स, उसकी जो पहचान थी वही पहचान रही, यानी कि गेहूं था तो गेहूं ही रहा, उसकी पहचान चेंज नहीं हुई, है ना। फंक्शन में डालने के बाद भी, मशीन में डालने के बाद भी उसकी पहचान चेंज नहीं हुई, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। समझ रहे हो ना, मेन चीज इसके नाम से ही पता चलता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या हो, एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, डोमेन के मेंबर को वैसा ही का वैसा रखे, यानी कि अगर फंक्शन को आप x दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी x ही मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं लिखूंगा कोई फंक्शन f a to b, कोई फंक्शन f a to b समुच्चय a पर, समुच्चय a पर तत्समक कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है तत्समक। a पर तत्समक फलन कहलाता है यदि f of x बराबर x for all x belonging to a, for all x belonging to a, इसका मीनिंग समझते हो ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए, x में रहने वाले हर एक सदस्य के लिए। अगर इसकी जगह दियर एग्जिस्ट होता, ये दियर एग्जिस्ट होता, इसका मीनिंग कम से कम x में, कम से कम a में रहने वाले एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। दियर एग्जिस्ट मीन्स कम से कम एक एलिमेंट ने फॉलो करना चाहिए। फॉर ऑल लिख दिया तो हर एक सदस्य ने फॉलो करना चाहिए। ठीक हो गया। यदि एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, तब एफ कॉमा ए पर तत्समक कहलाता है, ए पर तत्समक फलन कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। ठीक हो गया। और इसे
और इसे आइडेंटिटी ऑन डोमेन, डोमेन कौन है, ए है, ठीक है ना, आई ऑन ए, ठीक है ना, आई ए से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं, ठीक हो गया। ए ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी बनाए रखता है ये फंक्शन, आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। किसकी आइडेंटिटी को, डोमेन के एलिमेंट की आइडेंटिटी को, इसलिए आइडेंटिटी होगा कहाँ पे, डोमेन पे आइडेंटिटी होगा। डोमेन जैसे ही चेंज होगा फंक्शन चेंज भी हो सकता है। किसी डोमेन के लिए अगर आइडेंटिटी हो रहा है तो दूसरे डोमेन के लिए आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। इसलिए स्पेशली ए लिखना जरूरी होता है। किस पे है, इसके डोमेन पे आइडेंटिटी होगा। यदि ए के हर एक मेंबर के लिए ऐसा रिएक्शन है, जो इनपुट डाल दो वही निकल जा रहा है बाहर, जो इनपुट डाल दो वही बाहर निकल जा रहा है, उसको चेंज नहीं कर पा रहा है ये फंक्शन। इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। ये समझो कि आपने गेहूं डाला, वापस गेहूं ही निकला, गेहूं की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। गेहूं कहाँ से लिया आपने, डोमेन से लिया, चक्की का डोमेन तो हुआ गेहूं, ठीक है ना। यानी कि डोमेन पे आइडेंटिटी बनेगा, जो तत्समक फलन बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, किस सेट पे बनेगा, उसके डोमेन पे बनेगा, ठीक हो गया। देखिए फिर इसका एग्जांपल लेते हैं तत्समक फलन का। तत्समक फलन में एक सेट मान लेता हूं, देखिए ए 0 1, मैंने एक सेट ले लिया 0 1 तथा बी मैंने ले लिया 1 2 3, 0 भी शामिल कर दो इसमें, 0 1 2 3 उसका सेट बी ले लिया। और एक फंक्शन f, ये एग्जांपल है, ठीक है, आइडेंटिटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। f a से b में, f सेट a से सेट b में इस प्रकार है, सच दैट को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, सच एस दैट का t, ठीक, सच दैट fx बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन देखो सेट ए पर आइडेंटिटी बनेगा। देखिए हर एक मेंबर के लिए, डेफिनेशन क्या था, सेट ए के हर एक मेंबर के लिए जो आप डोमेन दे रहे हो, जैसा मेंबर दे रहे हो आउटपुट भी वैसा ही मिलना चाहिए। देखो तो इसमें कितने मेंबर हैं, 2, इसका मीनिंग हर एक मतलब दोनों ही मेंबर्स के लिए आउटपुट भी ऐसा ही मिलना चाहिए। आप 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0 देगा, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। दो ही तो मेंबर थे, दोनों मेंबर ने फॉलो कर दिया। क्या 0 दे रहे हैं तो आउटपुट भी 0 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी 1। इसका मीनिंग इस सेट ए पर ये फंक्शन कैसा हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। उस बी से मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी कहाँ बनेगा, उसके डोमेन पे आइडेंटिटी बनेगी, ठीक हो गया। अतः fx, या अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, ठीक है ना। आप लिखोगे सिंस f ऑफ 0 0 एंड f ऑफ 1 1, दो ही तो मेंबर थे इसके 0 1, है ना। और जैसा हमने इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट, जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट भी मिल रहा है। इसका मीनिंग अतः fx किस पर, a पर क्या है, तत्समक है, आइडेंटिटी है, तत्समक। ठीक हो गया। अगर जैसे सेट चेंज कर दोगे ना तत्समक नहीं भी हो सकता। अगर देखो मैं 1, 2 ले लूँ इसके बदले, ठीक है, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 तब तो ठीक है, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जबकि 2 आना चाहिए था, 4 दे देते हैं, ठीक है ना। सेट बदलने पर आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर सेट के लिए पर्टिकुलर आइडेंटिटी ही फंक्शन डिफाइंड होता है। इसलिए हम आई ए लिख रहे थे, आइडेंटिटी ऑन ए लिख रहे थे, ठीक है ना, खाली आई नहीं लिख रहे थे, है ना। आपके मन में आ रहा होगा कि ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेशल सेट के लिए ही होगा वो तत्समक होगा, ठीक है ना। जैसे 0 1 के लिए फंक्शन स्पेशली तत्समक था, स्पेशली 0 1 के लिए तत्समक था। जैसे हमने सेट चेंज किया उसके लिए तत्समक नहीं रहा वो फंक्शन, ठीक है ना। इसलिए हम वहाँ डोमेन लिखेंगे, डोमेन के लिए तत्समक होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं अगला। एक लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फलन का, फिर हम इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया।
क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। मान लीजिए कि f1 2 3 से ABC एक एकैकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि f1 बराबर है f2 बराबर b f3 बराबर c। देखिए एकैकी आच्छादक के हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एकैकी और आच्छादक के टॉपिक पे आप चेक कर भी सकते हो, एकैकी आच्छादक नहीं भी कहा होता। देखिए f1 को कहाँ भेज रहा है a पर, 2 को कहाँ भेज रहा है b पर, 3 को कहाँ भेज रहा है c पर। मीन्स दो डिफरेंट मेंबर जब ले रहे हो तो उनकी इमेज भी डिफरेंट जा रही है। ये किसका सबूत है? एकैकी होने का। और देखिए उसका कोडोमेन कौन है? ABC, और यहाँ से भी आउटपुट ABC मिल रहा है, यानी कि हर एक कोडोमेन के मेंबर की प्री इमेज रह रही है। A की प्री इमेज कौन है? 1, B की प्री इमेज कौन है? 2, C की प्री इमेज कौन है? 3। तो एक भी मेंबर छूट नहीं रहा है कोडोमेन का, तो क्या है वो? आच्छादक भी है। अगर एकैकी आच्छादक नहीं भी कहा होता, ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको एकैकी आच्छादक है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि फलन g ABC से 1 2 3, एक फंक्शन g ABC से 1 2 3, देखो तो f क्या था? 1 2 3 से ABC है ना, g क्या है? ABC से 1 2 3 है। तो वही वाली बात होगी कि आपने चक्की में गेहूं डाला, उसने आटा दिया। दूसरी मशीन थी जिसमें आपने आटा डाला और वापस गेहूं दे दिया उसने, ऐसा ही तो हो रहा है। 1 2 3 से ABC है ना, और जी ने क्या किया? ABC से 1 2 3 दे दिया। कहीं ना कहीं आ रहा है ना प्रतिलोम टाइप का, इनवर्स टाइप का फीलिंग आ रही है ना, यानी कि 1 2 3 से ABC, ये ABC से 1 2 3 में दे दे रहा है। ठीक, ऐसा अस्तित्व है ताकि जी ऑपरेशन है बराबर आइडेंटिटी ऑन एक्स है। एक्स मीन्स सेट एक्स दे रखा है ना नीचे, एक्स बराबर 1 2 3, वाई बराबर ABC। तो ये एक्स पर आइडेंटिटी है। एक्स पर ही क्यों आइडेंटिटी का होगा? इसका भी लॉजिक है। देखो इसका डोमेन, देखो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है किस पर होता है? डोमेन पे होता है। इसका डोमेन कौन होगा? जो सबसे राइट साइड फंक्शन होता है उसका डोमेन। सबसे राइट साइड कौन है? एफ। एफ का डोमेन कौन है? ये सेट। इस सेट को क्या कहा है उसने? एक्स का, इसलिए आइडेंटिटी ऑन डोमेन एक्स। ठीक है ना। तथा देखिए एफ ऑपरेशन जी आई वाई के बराबर होना चाहिए, कह रहा है आइडेंटिटी ऑन वाई। देखिए क्यों कह रहा होगा? सबसे राइट साइड कौन है? फंक्शन जी। ठीक है ना। इस पूरे कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन कौन होगा? जी का डोमेन। जी का डोमेन कौन है? ABC। उसने ABC को क्या कह रखा है? Y। तो आइडेंटिटी कहाँ पे होगा? इसके डोमेन पे, यानी कि Y पे। क्लियर? जहाँ x बराबर इतना, y बराबर इतना। ठीक है ना। आपने सिद्ध क्या करना है? फिर फंक्शन का ऐसा अस्तित्व है, यानी कि आपने एक फंक्शन दिखाना ऐसा है, रियली ऐसा एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो ना? एक का ऐसा अस्तित्व है मीन्स, ऐसा अस्तित्व मीन्स एक फंक्शन रहता है। ठीक है ना, एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये तो दिखाना होगा। ठीक है ना। मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे में एक लड्डू है, एक नहीं, इस कमरे में लड्डू का अस्तित्व है। ठीक है ना, इस कमरे में लड्डू का अस्तित्व है, तो आप क्या दिखाना चाहोगे? आप कमरे में एक लड्डू दिखा दोगे। हाँ, इस कमरे में एक लड्डू है, इसलिए मीन्स इस कमरे में लड्डू का अस्तित्व है। 2 लड्डू दिखा दो तो भी कमरे में लड्डू का अस्तित्व, 3 दिखा दो तो भी अस्तित्व है। मीन्स कम से कम एक तो आपने दिखाना ही होगा, कम से कम एक तो आपने दिखाना ही होगा। तो ऐसा ही ये भी कह रहा है, एक ऐसे फलन का अस्तित्व मीन्स एक फलन। फलन तो बहुत सारे होंगे ना, जैसे जी आपके पास ABC से 1 2 3 में कितने फंक्शन बनेंगे? इसको मैप होने के 3 तरीके, इसको मैप होने के 3 तरीके, इसके मैप होने के 3 तरीके। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 27। टोटल फंक्शन तो 27 होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि एक ऐसा फलन है, उन 27 में भी एक फलन ऐसा होगा, कहना चाह रहा है, जिसका जी ऑपरेशन एफ करने पर आइडेंटिटी ऑन एक्स आए और एफ ऑपरेशन जी करने पर आइडेंटिटी ऑन वाई आए। ऐसा फंक्शन आपने एक दिखाना है उन 27 में से। हमें नहीं पता, 27 के 27 भी दिखा सकते हैं इस रूल को, तब भी तो सही है कंडीशन। कंडीशन कब सही होगी? एक फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दिया, 2 फंक्शन ने कर दिया, 3 4 5 27 कितने भी करें, हमें कुछ नहीं, कम से कम एक नहीं करना चाहिए, तब जाके कहेंगे हाँ अस्तित्व है। वही लड्डू वाला कॉन्सेप्ट, मैं कहूँ इस कमरे में लड्डू है, ऐसा दिखाना है, तो आप क्या कहोगे? एक लड्डू ला के दिखा दोगे, 2 लड्डू ला के दिखा दोगे, 3 लड्डू ला के दिखा दोगे। ठीक है ना, कम से कम एक लड्डू तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक भी ना दिखा पाए इसका मीनिंग तो क्या अस्तित्व नहीं है हुआ। ठीक है ना, अस्तित्व दिखाने के लिए कम से कम एक दिखाना होता है, कम से कम एक दिखाना होता है। सबके सब दिखा दिए और बढ़िया। ठीक है ना, कम से कम एक तो दिखाना है अस्तित्व दिखाने के लिए। ठीक है ना, यही है। फिर हमने टोटल 27 फंक्शन हो रहे थे, उनमें से कम हमें एक फंक्शन ऐसा दिखा देना है
कि ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, जो गॉफ x के बराबर आ रहा है फॉर i y के बराबर। ठीक है, देखो कैसे इसको हम दिखाएंगे। आप लिखना दिए गए फलन, दो फंक्शन दे रखे ना फंक्शन तो एक ही दे रखा है f, जी हमने खुद ढूंढना है, ठीक हो गया। देखिए मैं फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये पूछना क्या चाह रहा है। इसको उसने x माना है ना, इस सेट को उसने y माना है, ठीक हो गया। x में कौन से मेंबर डाले उसने 1 2 3 दिया था लास्ट में, y में क्या दिए थे abc दिया था, ठीक है ना। और एक फंक्शन f था, 1 को a पर भेज रहा था शायद, देखो क्वेश्चन में 1 को a पर भेज रहा था, 2 को b पर भेज रहा था, 3 को c पर भेज रहा था, ऐसा ही था ना, ठीक हो गया, ऐसा ही था। 1 को a पे भेज रहा है, 2 को b पे भेज रहा है, 3 को c पे भेज रहा है। उसी प्रकार एक फंक्शन आपने ऐसा अस्तित्व दिखाना है फंक्शन का, देखो ये वापस 1 2 3 पे ही भेज रहा है, वापस दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगी तो मैं इस x को वापस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि g का ये कोडोबिन बन सके। वैसे सही फिगर क्या होगा, g वापस इनको यहाँ डालेगा, लेकिन मैं ताकि क्लियर हो जाए आपके पास ना, आप सोच सको, आपका दिमाग क्लियरली रिएक्ट कर पाए, विजुअलाइज हो सकें चीज़ें, इसलिए मैं इस x को यहाँ ना लिख के एक बार और इस फंक्शन के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके आउटपुट भी 1 2 3 होंगे, माना है ना फंक्शन g क्या है, abc से 1 2 3 जा रहा है, यानी 1 2 3 पहले से सेट था, यानी इनको यहाँ पर भेज रहा है। अब माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी, उसके लिए मैं x को राइट वर्ड लिख देता हूँ, क्योंकि कोडों में हमें राइट वर्ड लिखने की आदत होती है, ठीक। तो फंक्शन g आपने ऐसा दिखाना है, फंक्शन यहाँ से यहाँ पे g ऐसा दिखाना है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, क्या g ऑपरेशन f आइडेंटिटी ऑन x हो रहा था, f ऑपरेशन g राइट वर्ड कौन है, g डोमेन का मेंबर कौन होगा, g का मेंबर, g का मेंबर कौन है, y के मेंबर, आइडेंटिटी ऑन y, ऐसा दिखाना था, यही पूछ रहा था, ठीक है ना। एक ऐसा फंक्शन g है जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा दिखाना है आपको, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी दिखानी है, डोमेन के मेंबर 1 2 3, कोडोमेन के मेंबर 1 2 3, ये इससे लिंक हो रहा है, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, तो एक इमेजिन कर सकते हो। देखो फंक्शन टोटल यहाँ से यहाँ 27 बन सकते हैं ना, 27 कैसे, ए यहाँ भी लिंक कर सकते हैं, यहाँ भी लिंक कर सकते हैं, यहाँ भी, उसी प्रकार बी यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 ऑप्शन है इसके पास भी 3 ऑप्शन, टोटल 3 × 3 × 3 टोटल फंक्शन कितने होंगे 27, बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एक करके कैसे निकालते थे, आच्छादक कैसे निकालते थे, टोटल फंक्शन कैसे निकालते थे, ठीक हो गया। तो टोटल फंक्शन इसके 27 बनेंगे, मुझे तो केवल एक फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। क्लियरली एक माइंड में नहीं आ रहा है, 1 a से लिंक है तो मैं जबरदस्ती a को भी 1 से लिंक करवा दूँ, b को 2 से लिंक करवा दूँ, c को 3 से, ये भी तो पॉसिबिलिटी है फंक्शन होने की। फंक्शन क्या है, एक रूल है जो डोमेन के मेंबर को कोडोमेन से लिंक करवाता है, तो मैंने भी तो g को एक रूल बनवा दिया जो a को 1 से लिंक कर रहा है, b को 2 से लिंक कर रहा है, c को 3 से लिंक कर रहा है, मान सकता हूँ बिल्कुल ऐसा फंक्शन g, ठीक हो गया। यानी कि मैंने फंक्शन g दिखा दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लिखना, सॉल्यूशन में आप ये लिख देना, दिया गया फलन f तो आपको दे रखा है ना, g आपने ढूंढना है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये फिगर बना देना, क्लियर हो जाएगा माइंड में। f1 ये तो क्वेश्चन में खुद ही दे रखा था, f1a, f2 b और f3 c, ये तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। आप लिख देना दिया है इतना, या दिया गया फलन f बराबर दिस, ठीक। अब मैं कहूँगा g a b c से 1 2 3 या y to x में एक फलन इस प्रकार डिफाइंड मान लूँगा, है ना। उस फंक्शन, वो फंक्शन सही है कब प्रूफ होगा, फिर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन यहाँ से यहाँ अस्तित्व में है, ऐसा दिखाना है। मैंने फलन तो मान लिया है, फिर a को 1 पे लिंक करने वाला फलन है ये, b को 2 पे लिंक कर रहा है, c को 3 पे लिंक कर रहा है, लेकिन अब मुझे दिखाना क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई भी तो करवा रहा है, ऐसा दिखाना भी तो होगा, ठीक हो गया ना। देखिए ये आपके पास x पे आइडेंटिटी दिखाना चाह रहा है, गॉफ आपके पास x पे आइडेंटिटी ऐसा दिखाना है, तो क्या दिखाऊंगा, x जो डोमेन है उसके हर मेंबर के लिए इनपुट बदलना नहीं चाहिए,
इसको जैसा एक्स से जैसा इनपुट मिल रहा होगा वैसा ही दे रहा होगा, तभी तो आइडेंटिटी होगा। ये आइडेंटिटी ऑन वाई है ना, वाई से जैसा मेंबर मिल रहा होगा इसको वैसा साबुत मेंबर इसने लौटाना पड़ेगा, तब तो आइडेंटिटी होगा ऑन वाई। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा जी ए बी सी से 1 2 3, ए बी सी से 1 2 3 है ना, जी ए बी सी से 1 2 3 इस प्रकार है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने खुद इमेजिन किया कि ये इससे लिंक हो रहा था, तो एक फंक्शन ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बनना है, क्योंकि मुझे एक ना एक फंक्शन दिखाना है ऐसा। मैंने कहा ठीक है, ए बी सी से 1 2 3 में एक फंक्शन ये पॉसिबल है, ठीक है ना, उसी फंक्शन के लिए वो कंडीशन चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। आप किसी अदर फंक्शन से भी चेक कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो। सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी यही थी, इसलिए मेरे को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने इस पॉसिबिलिटी को चूज की। ठीक, इस प्रकार है कि ये a को कहाँ पे भेज रहा है, 1 पे, जी ए इज इक्वल टू 1, जी ए इक्वल टू 1 कॉमा जी बी इज इक्वल टू 2, जी बी इक्वल टू 2, जी सी इक्वल टू 3, जी सी इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, जी सी इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है फिर इस फंक्शन से। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, चलो इसको नहीं मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, जो भी फंक्शन होगा यहाँ से मैं देख सकता हूँ आसानी से। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपने पॉज करके नोट कर दिया होगा। अब देखो, मैंने उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है इस फंक्शन के द्वारा। तो देखिए, फिर x पे आइडेंटिटी दिखाना है इस मेंबर को, इस फंक्शन को आइडेंटिटी दिखाना है किस पे, x पे। x कौन है, 1 2 3, तो उसका मीनिंग 1 2 3 उसको दूंगा तो आउटपुट भी 1 2 3 देना चाहिए उसने वापस। 1 दिया तो आउटपुट भी 1 देना चाहिए, 2 दिया तो आउटपुट भी 2, 3 दिया तो आउटपुट भी 3, सभी के लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तब जाके वो आइडेंटिटी बनेगा x पे। बन रहे हैं या नहीं देखते हैं फिर से। जी ऑपरेशन f, मैंने इसको 1 दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि डोमेन में 3 मेंबर है, तीनों के लिए मुझे सेटिस्फाई करवाना है कि ये जैसा मेंबर दे रहे हो इसको वैसा ही वापस दे रहा है। ठीक, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, जी ऑफ f1। अब देखिए, जी ऑफ f1 कितना है, 1, ए पे भेज रहा है, यानी कि f ऑफ 1 कितना है, a, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, a, यानी कि 1 की इमेज क्या है, a। अब जी ऑफ a की इमेज क्या है, जी के द्वारा, जी के द्वारा a की इमेज कहाँ है, वापस 1 आ रहा है, वापस क्या आ रहा है, 1, यानी 1 ने तो सेटिस्फाई करवा दिया। देखो, गो ऑफ को हमने 1 दिया, वापस 1 लौटा दिया है उसने। अब ऐसा ही 2 और 3 के साथ भी करना चाहिए, तब जाके आइडेंटिटी बनेगा ये x पे। जी ऑपरेशन f ऑन, दूसरा मेंबर ले लीजिए 2, यह आ जाएगा जी ऑफ f2, है ना। f2 कितना है, 2 की इमेज f के द्वारा b पे भेज रहा है वो, यानी कि g ऑफ b हो जाएगा। अब जो g है वो b को कहाँ भेज रहा है, 2 पे भेज रहा है, तो कितना आएगा, 2, देख सकते हो, गो ऑफ 2 वापस लौटा है, अभी तक आइडेंटिटी बना हुआ है। अगर यही चीज 3 ने भी सेटिस्फाई करवा दिया तो कह देंगे आइडेंटिटी है x पे। देखो कि जी ऑपरेशन f ऑफ 3, या जाएगा जी ऑफ f3, फिर हो जाएगा जी ऑफ f3 कितना है, f 3 को कहाँ मैप कर रहा है, c पे, तो f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, c, जी ऑफ c, जो फंक्शन g है वो c को कहाँ पे मैप कर रहा है, वापस 3 पे। देख सकते हो, गॉफ ने 3 को वापस वैसा ही 3 लौटा दिया है। ठीक हो गया, यानी कि जो ये फंक्शन जी ऑपरेशन f था, x पे क्या निकल गया, आइडेंटिटी। नीचे से क्या लिख दूंगा मैं, अतः जी ऑपरेशन f बराबर आइडेंटिटी ऑन x। जो सेट x था, जो इसका डोमेन था, इसका डोमेन कौन होगा, जो f का डोमेन हो, f का डोमेन कौन था, x, उस पे क्या हो गया, आइडेंटिटी। कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी कहाँ होता है, अपने डोमेन पे होता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार मैंने क्या दिखाना होगा, f ऑपरेशन g, वो आइडेंटिटी अपने डोमेन पे। f ऑपरेशन g कंपोजिशन है f और g का, उसमें पहला फंक्शन कौन होगा, रिवर्स में चलता है ना, जो सबसे राइट वर्ड होगा वो पहला फंक्शन होता है। इसका जो डोमेन होगा वही इसका भी डोमेन होगा। इसका डोमेन कौन है, जी का डोमेन y है, यानी कि ABC इसमें मेंबर डालूंगा मैं। अगर मैं इसमें ABC मेंबर डाल के वही आउटपुट भी मिल रहा है तो मैं कहूँगा y पर ये आइडेंटिटी है। देखिए
एफ ऑपरेशन जी, इसमें आपने मेंबर डाला ए, तो कितना आ जाएगा डेफिनेशन से, एफ ऑफ जी ए, एफ ऑफ जी ए, और जी ए कितना है देखो, जी ए को कहाँ भेज रहा है 1 पे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1। अब जो एफ है 1 को कहाँ भेज रहा है, वापस ए पे, देख सकते हो एफ ऑपरेशन जी ए को वापस ए लौटा रहा है, मीन्स अभी तो आइडेंटिटी है। इसी प्रकार दूसरे मेंबर बी, दूसरा मेंबर कौन है, वाई डी, उसके लिए चेक कीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, एफ ऑफ जी बी, एफ ऑफ जी बी को कहाँ भेज रहा है, देखो जी बी को 2 पे भेज रहा है, एफ ऑफ 2 एफ 2 को कहाँ भेज रहा है, बी पे भेज रहा है, यानी कि एफ ऑपरेशन जी ऑफ बी वापस बी लौटा दिया है, अभी तक आइडेंटिटी बना हुआ है। अगर यही सी के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम कह देंगे जो एफ ऑपरेशन जी है आइडेंटिटी ऑन वाई हो जाएगा। ये एफ ऑपरेशन जी ऑफ सी कितना आ जाएगा, ये एफ ऑफ जी सी, एफ ऑफ जो आपके पास फंक्शन जी है वो सी को कहाँ भेज रहा है, सी को 3 पे भेज रहा है, यानी कि जी सी की वैल्यू कितनी होगी 3। एफ ऑफ 3 जो फंक्शन एफ है वो 3 को कहाँ भेज रहा है, सी पे भेज रहा है, एफ ऑपरेशन जी ऑफ सी वापस कितना आ गया, सी, है ना, ए बी सी को वापस ए बी सी पे भेज रहा है। इसका मीनिंग ये एफ ऑपरेशन जी वाई पे कैसा है, आइडेंटिटी, तो नीचे से क्या लिख दूंगा मैं, अतः एफ ऑपरेशन जी इक्वल टू आइडेंटिटी किस सेट पर, इसके डोमेन के सेट पे। डोमेन कौन होगा, तो जी का डोमेन होगा, जी का डोमेन कौन है, वाई, वाई पे आइडेंटिटी होगी। प्रूफ हो गया फिर, यानी कि जो फंक्शन में मान रहा था उसने कहा था एक फंक्शन ऐसा अस्तित्व में दिखाना है कि जो आपके पास क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा, ठीक हो गया। यानी कि आपने देखा कि टोटल 27 फंक्शन बन सकते थे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उनमें से एक फंक्शन की पॉसिबिलिटी ये थी जो ए को 1 पे लिंक करे, बी को 2 पे लिंक करे, सी को 3 पे। ये पॉसिबिलिटी मुझे सबसे सिंपल दिखी, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पे मैप हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है मैं इसको इस पे वापस मैप करके दिखवा देता, ठीक है ना। ये समझो कि आपने ए क्या है आपके पास, 1 क्या आपके पास गेहूँ, वापस आटा निकला, आटे से वापस वही आ गया है 1, समझ रहे हो ना। अब इसको अगर मैं हटा दूँ, क्योंकि x तो एक ही सेट होगा ना, एक्चुअल में जो सेट x होगा ये होगा, यानी कि जो फंक्शन f है यहाँ ऐसे भेज रहा होगा इनको। अब जो फंक्शन g आया उसने क्या किया होगा, इनको रिवर्स इधर भेज दिए है, रिवर्स इधर भेज दिया है। मैंने कहा था प्रतिलोम फलन के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये प्रतिलोम के लिए कैसे, जब हम प्रतिलोम फलन निकालने वाले हैं आगे अगले टॉपिक में, उसके लिए कैसे हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। देखिए ये आपके पास मान लो आटा है, ये आपके सॉरी गेहूं है, ये चक्की है, उस गेहूं को चक्की ने आटे में बदल दिया। वापस एक मशीन थी जिसने आटे को वापस गेहूं में ला दिया, मशीन जी ऐसी थी जो आटे को वापस गेहूं में बदल देती। हुआ कि नहीं प्रतिलोम। देखिए 2 आपके पास चना ले लीजिए, चने ने आटे में बदला, ठीक है, उस मशीन ने उस आटे को वापस चने में बदल दिया है। चावल ले लीजिए, ठीक है, चावल आपने मशीन में डाला, उसने आटा दे दिया, चावल का आटा, इस मशीन ने उस चावल के आटे को वापस चावल में बदल दिया, ठीक हो गया। इसीलिए ये आपके पास जो जी होगा, जो ये जी होगा, ये क्या होगा, एफ का इनवर्स होगा, है ना। एफ का क्या होगा, इनवर्स, बिल्कुल इनवर्स का जैसा काम कर रहा है ना। जो इस मेंबर को जहाँ भेज रहा है वापस उस मेंबर पे भेज रहा है, मीन्स इनवर्स का काम कर रहा है कि नहीं, प्रतिलोम विपरीत काम कर रहा है कि नहीं उसके, ठीक हो गया। तो इसीलिए आपके पास जो ये फंक्शन जी, देखो फंक्शन एफ एक्स टू वाई था, फंक्शन था एफ एक्स टू वाई, ठीक हो गया। ये केवल मैं भूमिका रख रहा हूँ प्रतिलोम फलन की, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, यहीं तक सॉल्व हो चुका था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन के सहारे प्रतिलोम की भूमिका रख रहा हूँ। देखिए जी क्या आया फिर, फंक्शन जी वापस वाई टू एक्स, इसका डोमेन y बन गया और आउटपुट x बन गया, ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन f का इनवर्स बन गया ना, फंक्शन f का इनवर्स बन गया। चलो लाइट चलेगी, ये इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।